देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। मैं हूं तरुण। इस वक्त केबीसी न्यूज पर सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कटिहार के लिए है कि 3 कोरोना पॉजिटिव मिलने से अब कटिहार जिले में संख्या 15 तक पहुंच गई है। हालांकि यह 3 जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, एक मनिहारी के और 2 बराड़ी प्रखंड के पाए गए हैं। ऐसे में अब कटिहार जिले में कुल 15 लोग संक्रमित हैं, जबकि रिकवर भी हुई है, उसकी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है, पूरे बिहार में लगातार तेजी से आंकड़ा बढ़ता हुआ 1100 के आसपास पहुंच चुका है। यह आंकड़ा पूरे बिहार में, ये इस वक्त चिंता का बात है। जो प्रवासी मजदूर लगातार ट्रेन के माध्यम से या फिर अलग अलग माध्यमों से जो बिहार पहुंच रहे हैं, और बिहार में अब जो स्थिति बन रही है वो लगातार सैकड़ों की संख्या में जो पॉजिटिव की केस है वो सामने आ रहा है। और दूसरी खबर हम आपको ये बता दें कि पूर्णिया में अभी अभी जो मैसेज जो टेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें 15 लोग एक साथ पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये इस वक्त की कटिहार और पूर्णिया के लिए खबर है कि कटिहार में 12 से बढ़कर 15 और पूर्णिया में एक साथ 15 लोग संक्रमित पाए गए हैं। बिहार में आंकड़ा 1100 के आसपास 1100 के आसपास हो चुका है। और ऐसे में जो स्थिति है पूरे बिहार की, प्रत्येक दिन जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कटिहार के मनिहारी और बराड़ी के 2 गांव में यह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जो कोरोना पॉजिटिव है वो क्वारंटीन सेंटर में थे। जैसे ही इनको लक्षण की जानकारी जिला प्रशासन को हुई तो तुरंत उनका सैंपल लिया गया और फिर उसे आइसोलेट किया गया। ज्यादा जानकारी के लिए हम चलते हैं, हमारे संवाददाता अजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अजय, कहां का मामला है 2 जो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं आज कटिहार में? जी, एक है मोहना चांदपुर और दूसरा बिशनपुर का। ये दिल्ली से आए थे और क्वारंटाइन सेंटर मतलब सेमापुर हाई स्कूल में इन लोगों को रखा गया था। और कुछ दिक्कत आने के बाद इन लोगों को जो है टेस्ट जब करवाया गया तो दोनों का पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद पूरे बराड़ी प्रखंड में पूरा हड़कंप सा मचा हुआ है। जो लोग ये नहीं भी समझ रहे थे कि आखिर ये कोरोना है क्या, अब वैसे लोगों को भी काफी डर लग रहा है। हर चौक चौराहा बिल्कुल एकदम सन्नाटा सा लग रहा है। जी तरुण। अजय, ये जो 2 लोग जो पॉजिटिव हैं वो दिल्ली से जब आए थे तो क्या इनको ये गांव भी गए थे या फिर क्वारंटीन सेंटर में जिला प्रशासन की ओर से रखा गया था? नहीं, जैसे ये लोग दिल्ली से आए थे तो जिला प्रशासन के आदेशानुसार इन लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में ही रखा गया था, ना कि लोग घर गए थे। बिल्कुल ये लोग क्वारंटाइन सेंटर में ही थे। इन लोगों का प्रत्येक दिन जो है जांच हो रहा था, जिसमें कि कुछ लक्षण मतलब आने के बाद इन लोगों को वहां भेजा गया था। क्या अब जिला प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए जाएंगे अजय, इस बात की कोई जानकारी मिल पाई आपको? जी, जैसे इसका सूचना मिला सीओ, बीडीओ, थाना प्रभारी अपने स्तर से या फिर अगल बगल के जो मुखिया है अगल पर, यानी कि पूरे मतलब प्रखंड के सभी पंचायत के मुखिया अब इस चीज पर कंसंस हो गए हैं, प्रचार प्रसार में लग गए हैं कि अब बगल के मतलब पंचायत में आ गया है, आप लोग थोड़ा ध्यान दें, इन लोगों से बचे और लॉकडाउन का पालन करें, एक दूसरे के बीच से जो है दूरी बना के रहें। इस तरह का जो है प्रचार प्रसार अभी से जो है देखने को मिल रहा है। अजय, हम जानकारी जानना चाहेंगे कि जो जोन है, जो कंटेनमेंट जोन बनाए जाते हैं, तो क्या जो प्रवासी मजदूर दिल्ली से चलकर आए थे बराड़ी, ऐसे में गांव नहीं पहुंचे थे, तो क्या किस एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा? जी, अभी मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस हाई स्कूल में इन लोगों को रखा गया था वहां पे बिल्कुल सैनिटाइजेशन मतलब किया जा रहा है, साफ सफाई की जा रही है। अब देखना ये होगा कि क्या उस सेंटर को चेंज भी किया जा सकता है, ताकि 1-2 दिन के लिए सैनिटाइजेशन होने के बाद उस पे मतलब निगरानी रखा जाए।
चलिए अजय, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो बरारी की स्थिति थी, कुछ दिन पहले लगातार भीड़ भाड़ देखी जा रही थी, अब ऐसे में जो कोरोना पॉजिटिव के जो केस सामने आए हैं, ऐसे में लोगों को अब सतर्क और सचेत रहना पड़ेगा, तभी इस संकट और संक्रमण फैलाने की जो स्थिति बनेगी उससे लोग बच पाएंगे। हम आपको बता दें कि लगातार बिहार में प्रवासी मजदूरों का आना बदस्तूर जारी है, और ऐसे में लोग अगर लापरवाही बरतते हैं इस संक्रमण का शिकार होना पड़ेगा। वैसे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की सतर्कता के ही वजह से ऐसे मजदूर को क्वारंटाइन में रखकर उनका सैंपल लिया जाता है, जिसके से सिम्टम्स का पता चलता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना एहतियात बरता जा रहा है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन कितना एक्टिव है कि जो भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उसे क्वारंटीन किया जा रहा है। अगर ऐसे में जिला प्रशासन की अगर लापरवाही होती तो निश्चित रूप से यह 2 लोग जो आज बरारी में पाए गए हैं, क्वारंटीन सेंटर में पाए गए हैं, तो निश्चित रूप से उस इलाके को काफी संक्रमित करता। लेकिन जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन लगातार लगी हुई है, और ऐसे में जो एहतियात कदम उठाए जाना है उसको किया भी जा रहा है। और हमारे साथ इस वक्त विनय झा जुड़ चुके हैं, उनसे हम विनय, ऐसा देखा जा रहा है कि जो स्थिति है इस वक्त प्रवासी मजदूरों की, लगातार बिहार के साथ साथ कटिहार में भी आने का सिलसिला जारी है, और ऐसे में 2 जो कोरोना पॉजिटिव हैं वो दिल्ली से आकर क्वारंटीन सेंटर में थे। तो कितना जिला प्रशासन सतर्क है? जिला प्रशासन लगातार मुस्तैद है। जिला प्रशासन लगातार मुस्तैद है। जिला प्रशासन की ओर से हर एक छोटी से छोटी, बारीक से बारीक बातों पर ध्यान रखा जा रहा है, ताकि आम लोगों को इस कोरोना जैसे संक्रमण से बचाया जा सके। और बाहर से जितने भी प्रवासी मजदूर पहुंच रहे हैं, उन सभी प्रवासी मजदूरों को पहले तो अपने क्षेत्र से अलग क्वारंटीन सेंटर में रखा जाता है, जांच किया जाता है, और जांच उपरांत अगर सभी लोग सही पाए जाते हैं, फिर भी उन्हें एहतियातन कुछ दिनों तक कह सकते हैं कि जो स्वास्थ्य विभाग के देखरेख में रखा जाता है, उसके बाद उन्हें अपने घर पर जाने दे दिया जाता है। अब फिलहाल ऐसा देखा जा रहा है कि प्रवासी मजदूरों का आने का सिलसिला लगातार बिहार के साथ साथ कटिहार में भी जारी है। तो ऐसे में जो कदम उठाए जा रहे हैं, तो ऐसे में कितना संतुष्ट हैं यहाँ के लोग, और आप भी लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर जाकर? जी हाँ, कह सकते हैं कि लोगों में संतुष्टि लगातार बना हुआ है, क्योंकि लोग जान रहे हैं कि हमारी जो प्रशासन है, हमारे जो जिलाधिकारी हैं, जिलाधिकारी हर एक छोटी से छोटी बिंदु पर वो अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं, और हर एक बात को लगातार वो देख रहे हैं और खुद से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जितने भी प्रवासी मजदूर, क्योंकि जब से ये श्रमिक स्पेशल के माध्यम से जो बाहर फंसे हुए मजदूर हैं, या जो लोग हैं जो अपने घर को वापस लौटना चाहते हैं, उन्हें रेलवे के द्वारा अपने बिहार में मंगाया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, और उन सभी मजदूरों को पहले तो वहां जांच कराया जाता है। उसके बाद जब अपने गंतव्य के लिए वो निकलते हैं स्टेशनों पर से, स्टेशनों पर जांच होती है। उसके बाद जब गंतव्य पर पहुंचते हैं तो वहां के प्रशासन के द्वारा भी उन्हें देखरेख में रखा जाता है। और कह सकते हैं कि लंबी प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया से कोई चूक हो जाए ये यथासंभव लगता नहीं है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि ये प्रशासन का कह सकते हैं कि एक सकारात्मक पहल है, और यही पहल है जिसका जीता जागता नमूना आपको नजर आया। पिछले दिनों जो प्रवासी मजदूर पहुंचे हैं, उनमें से बिहार में 129 ऐसे मरीज जो प्रवासी थे, वो बाहर जो दिल्ली से बिहार पहुंचे थे। तो ऐसे में प्रशासन की कह सकते हैं सतर्कता ही है जो इस चक्र को बढ़ने से तोड़ने में। चलिए विनय, आपको हम रोकते हैं, दोबारा आपके पास लौटेंगे। जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि कटिहार में 3 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में जो एहतियात बरते जाएंगे, जो प्रोटोकॉल है उसके तहत उन जगहों को सील भी किया जाएगा। चलिए हम लिए चलते हैं जिला सत्र एवं न्यायाधीश, जहां इन दिनों जो कोर्ट परिसर है, एहतियात बरतने के लिए कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं। आज एक मेडिकल की टीम जाकर जगह जगह जो लोग थे उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई, और पूरे कोर्ट परिसर को सैनिटाइज किया गया।
इस वक्त कोर्ट परिसर जहां जिला सत्र न्यायाधीश के द्वारा जो थर्मल स्कैनिंग है वो करवाया जा रहा है और खुद भी जो जिला सत्र न्यायाधीश हैं वो भी खुद इस नॉर्मल टेस्ट से गुजर रहे हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो एहतियात है वो बरते जा रहे हैं। पूरा कोर्ट परिसर में सैनिटाइज किया जा रहा है और जो कर्मी हैं वहां जो मौजूद हैं जो ड्यूटी कर रहे हैं उनके लिए एक डॉक्टर और 2 जो मेडिकल स्टाफ है उनकी नियुक्ति की गई है जो प्रत्येक दिन आने जाने वाले लोगों पर नजर रखते हुए उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। क्या कहना है कटिहार के जिला सत्र न्यायाधीश का, ये सुन लेते हैं। जो व्यवस्था पहले से लागू थी वही व्यवस्था कायम है, कुछ और उसमें बढ़ोतरी की गई है कि वायरस से बचने के लिए अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को जो प्रतिदिन न्यायालय काम के लिए आ रहे हैं उनको एक मेडिकल टीम का गठन करके और उसकी जांच करवाई जा रही है स्कैनर के माध्यम से और अन्य साइंटिफिक इक्विपमेंट के माध्यम से, ताकि वे स्वस्थ रहें और अपना कार्य सुचारू रूप से संपादित कर सकें। चलिए, हर सेक्टर के लोग, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे जुडिशियल के लोग हो या फिर आम हो, खास हो, इस कोरोना वायरस से बचने के लिए लगातार लोग सेफ्टी बरत रहे हैं, प्रिकॉशन बरत रहे हैं। आप भी इन लोगों को देखकर, जो आम लोग हैं इन दिनों लॉकडाउन की वजह से बेवजह का घर से निकलते हैं, तो लापरवाही न करें, खुद सुरक्षित रहें और दूसरे को भी सुरक्षित रखें। चलिए, कटिहार के बारसोई अनुमंडल का एक सनसनीखेज मामला आपको हम सुनाते हैं जो आज दिन भर सबसे बड़ी खबर रही और सुर्खियों में रही। एक ऑडियो वायरल हुआ जो बताया जा रहा है कि बारसोई अनुमंडल के एसडीओ पवन कुमार मंडल का है, जो एक ग्राम रक्षा दल के द्वारा उन्हें रात को फोन किया गया था और फिर अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा इसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था। लेकिन हम इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते हैं। सबसे पहले आपको हम ये ऑडियो सुनाते हैं। रेलवे गुमटी में सर, रेलवे गुमटी में सुधानी पंचायत का 8-10 गो लड़का बस से उतरा और हम लोग सर अभी ड्यूटी में तैनात हैं सर। तो रघुनाथ तो अपना बात के कहा नहीं कहा रहे थाना प्रभारी के? जी सर। तो अपना बात को कह रहे था जो हमको रात में सुना रहा है कहानी? सर यहाँ कोई नहीं है सर ना। तो अपना बात को तुमको कौन कहा वहाँ पर रहने के लिए? हम कहे थे रहने के लिए? हम लोग सर रघुनाथपुर पंचायत में है सर। तू कहीं पर रहा, तू दलपति है थलपति, हम तुमको कहा परात करने के लिए? कौन कहा तुमको परात? हम सर आपसे आदेश ले रहे हैं सर। क्या किया? हमसे आदेश क्या ले रहा है? तू कौन होता है हमसे आदेश लेने वाला? तू हमारा कर्मचारी है? नहीं सर, हम तो समाज का है सर। तू हमारा कर्मचारी है रे? कौन जो तुमको दलपति बनाया उसको बोल, साले मारेंगे जूता से, दिमागे सही कर देंगे। तुम रात में अंत दलपति बन गया, सबसे पैसा करता रहा था, हमको नहीं मालूम है? हम लोग सर पैसा कहाँ सर किस दे सकते हैं सर? सर हम लोग निःशुल्क रात में तुम क्या हमको रे? हम लोग सर निःशुल्क कर रहे हैं सर। नहीं तुमको रखा जो थाना प्रभारी तो तुम उसको ना फोन करेगा जो हमको करेगा रे? सर थाना प्रभारी सर यहाँ नहीं है सर, क्षेत्र में किया नहीं है तो तू अपना नाना के फोन कर, बाप ना है तो नाना के फोन कर, डीएसपी को फोन कर जो तुमको रखा है वहां पर। तो हालांकि यह ऑडियो वायरल हुआ है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि यह बारसोई अनुमंडल पदाधिकारी के हैं, लेकिन जो मामला सामने आया है उसको लेकर जो पवन कुमार मंडल हैं बारसोई के एसडीओ, उनका क्या कहना है ये सुन लेते हैं। हमको किसी व्यक्ति से मोबाइल पर किसी ढंग की बातचीत नहीं की, इसलिए संदर्भ में मतलब उसका हम खंडन करते हैं। और हमको और आप लोग जानते ही हैं कि हमारा 2 साल हो गया जनता के साथ या ऑफिसर के साथ किस तरह का व्यवहार है गरीब गुरबा के साथ। इसलिए मेरा आवाज़ है आना हमसे, वो जो आदमी है पता नहीं, हम जानते भी नहीं है कौन आदमी है, उससे बातचीत भी नहीं हुई है।
ना उसको भी देखते हैं, ना जानकारी। तो जो एसडीओ हैं पवन कुमार मंडल बारसोई मंडल के, उनका कहना है कि मेरा आवाज भी नहीं है, मेरे द्वारा किसी से बात नहीं किया गया है। हम भी इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि जो ऑडियो वायरल हुई है वो एसडीओ बारसोई का है, लेकिन इन दिनों काफी चर्चा है और जो बातें सामने आ रही है, हम इस बात को लेकर जो एसडीओ है उनसे बात किया और बात करने के बाद यह साबित हो रहा है और एसडीओ साहब खुद कह रहे हैं कि यह हमारी आवाज नहीं है और यह इस बात की पुष्टि भी नहीं हो पा रही है कि यह आवाज है किसकी। लेकिन आज पूरे दिन भर सोशल मीडिया पर यह ऑडियो लगातार वायरल होता रहा है। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं विनय झा। हम विनय झा से भी जानने की, विनय जो ऑडियो है वो लगातार वायरल आज सोशल मीडिया पर होने की वजह से इस बात की हम पुष्टि करना चाह रहे थे कि यह ऑडियो एसडीओ के हैं या नहीं। इसको लेकर हमारे संवाददाता ने एसडीओ से खुद बात किया और यह पता चला कि यह ऑडियो उनकी नहीं है। जी कह सकते हैं कि ये ऑडियो आज के दिन खास करके अगर बात करें तो आज के दिन ये ऑडियो हेलो जी हाँ, आज के दिन इस मामले ने काफ़ी तूल पकड़ रखा है और हर एक सोशल मीडिया में ये ऑडियो वायरल हो रहा है और लगातार कथाकथित जो लोग हैं उनका कहना है कि ये एसडीओ बारसोई हैं। लेकिन जब बारसोई एसडीओ से हम लोगों ने बात की तो उन्होंने साफ रूप से इस बात का खंडन किया कि ना कोई ऐसे व्यक्ति का मेरे पास कॉल आया है और ना ये बातचीत में मेरा ऑडियो नजर आ रहा है। खैर मामला जो भी हो ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन आज की सुर्खियों में यह ऑडियो अवश्य रही और यही कारण है कि जो भी ग्राम रक्षा दल के लोग हैं वो लोग लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि इस मामले की सत्यता की जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और ग्राम रक्षा दल जो कड़ी मुशक्कत कड़ी मेहनत के साथ प्रशासन का सहयोग प्रदान कर रहे हैं उनके रक्षकों को भी बल मिले ताकि आने वाले समय में वो और बेहतर ढंग से अपने काम को अंजाम। लेकिन बिना इस बात की पुष्टि बिल्कुल नहीं हो रही है कि एसडीओ का ही ये आवाज है या फिर उनके द्वारा फोन किया गया है। जी हाँ, इस बात की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, न कोई प्रामाणिकता के साथ इस बात को रखा गया है। लेकिन कह सकते हैं कि सुर्खियों में जरूर ये ऑडियो है। लेकिन अगर एसडीओ साहब की बात करें तो एसडीओ साहब ने भी इस बात का खंडन किया है। उन्होंने अपना बयान जारी करके मीडिया को बताया है कि ऐसा कोई न मुझे फोन आया था न किसी से मेरी ऐसी अभद्र भाषा में बात हुई है। खैर मामला जो भी हो ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। चलिए, जिला प्रशासन इस बात की जांच करेगी कि वायरल वीडियो का सच क्या है, लेकिन हम सच और झूठ पर नहीं जाते हैं। जो ऑडियो वायरल हुआ है उसकी हम पुष्टि भी नहीं करते हैं कि एसडीओ का ही है, लेकिन जो एसडीओ हैं पवन कुमार मंडल उनके द्वारा जो बताया गया कि यह मेरी आवाज नहीं है। अब जांच का विषय है। चलिए अब चलते हैं। इन दिनों सदर अस्पताल में काफी चुस्त व्यवस्था की गई है। हर आने जाने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है और एक कैंप भी लगाया गया है। जो लोग अब सदर अस्पताल में एंट्री कर रहे हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है। हमारे संवाददाता विनय झा ने सदर अस्पताल का जायजा लिया। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विनय झा इस वक्त मौजूद हैं। विनय, किस तरह की तैयारी की गई है सदर अस्पताल में? जी देखिए, सदर अस्पताल का जब हम लोगों ने जायजा लिया तो जायजे क्रम में यही पाया कि सदर अस्पताल जो लोग बाहर से कटिहार आ रहे हैं वैसे लोगों को पहले जांच के लिए बाहर ही रोका जाता है। उनसे नाम और कहां से आए हैं ये सारा विवरण लिया जाता है। उसके बाद जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनके द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है और थोड़ी बहुत भी अगर शंका लगती है तो वैसे लोगों को क्वारंटीन सेंटर के लिए भेज दिया जाता है। कह सकते हैं कि प्रशासन हर एक छोटी सी छोटी बात पर अपनी नजर बनाए हुए है ताकि आम जनता को किसी प्रकार की समस्या प्रवासी लोगों के कारण न हो। और ऐसे स्थिति में लगातार जिला प्रशासन की ओर से, कह सकते हैं जिलाधिकारी की ओर से स्वास्थ्य विभाग को खासी चेतावनी दी गई है कि कोई भी जो लोग बाहर से आते हैं तो बिना स्क्रीनिंग का ना उन्हें अस्पताल के अंदर प्रवेश दिया जाए
ना उन्हें जो जिस क्षेत्र में वो रहने वाले हैं उस क्षेत्र में जाने दिया जाए। पहले उनका शारीरिक जांच किया जाए, उसके बाद ही उन्हें वहां से बाहर जाने दिया जाता है। अब बिना ऐसे में जिला पदाधिकारी कंवल तनुज लगातार एक एक बिंदु पर नजर बनाए हुए हैं और ऐसे में अब सदर अस्पताल में भी कैंप लगाकर लोगों की जांच की जा रही है, तो कितना लोगों को राहत मिलेगी इससे? देखिए, वहां आसपास में जो लोग खड़े थे, जब उन लोगों ने भी देखा तो सभी लोग काफी आश्वस्त नजर आए। जिला प्रशासन ने जो ये तरीका अपनाया है आम लोगों को बेहतर ढंग से स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए, तो आम लोग भी इससे काफी संतुष्ट हैं। और लोगों का कहना है कि अगर लगातार बदस्तूर यही इसी प्रकार से प्रवासी मजदूरों का स्वास्थ्य का जांच होता रहा तो हम लोग कोरोना के चेन को अवश्य तोड़ पाएंगे। और ऐसे में लोग भी जिला प्रशासन के द्वारा उठाए गए इस कदम का सराहना कर रहे हैं और जिला प्रशासन का सहयोग भी प्रदान कर रहे हैं आने वाले लोग भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विनय। हम आपको बता दें कि इन दिनों पूरे भारत में भी तेजी से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है और ऐसे में बिहार की भी स्थिति काफी दयनीय होती जा रही है। जो प्रवासी मजदूर हैं लगातार बिहार आने का सिलसिला जारी है और ऐसे में जो संक्रमण है वो फैल रहा है, वायरस तेजी से लोगों को संक्रमित कर रहा है। लेकिन हम बता दें आपको कि बाहर से आए हुए प्रवासी मजदूरों से ही अब बिहार में जो संक्रमित होने का जो मामला आ रहा है वो बाहर से आए हुए लोगों से ही हो रहा है। ऐसे में 4 तारीख से लेकर अभी तक की बात करें तो लगभग 600 लोग ऐसे हैं जो बाहर से, यूं कहें कि बिहार के अलग अलग राज्यों से आने के बाद जो क्वारंटीन सेंटर में है या फिर जो आ रहे हैं उनको कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है। ऐसे में लोगों को अब सचेत रहने की आवश्यकता है, तभी हम इस संक्रमण के चैन को तोड़ पाएंगे। विनय, केवीसी न्यूज पर लगातार हम उन मजदूरों की तस्वीर दिखा रहे हैं जो इन दिनों काफी सहमासा और काफी दुख देने वाली तस्वीर, भावुक कर देने वाली तस्वीर जो इस वक्त पूरे देश से आ रही है। केबीसी के द्वारा एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया गया है, एक रिपोर्ट तैयार की गई है, जरा आप इसे गौर से देखें। चिंता मत करो साहब, हम मरेंगे नहीं मरेंगे। आखिर कितनी बार मरेंगे? जानते हैं, सब जानते हैं। आज से नहीं, बहुत पहले से हम थे ही कहां कभी आपके लिए। घर होते तो जाते क्या कभी अपना देश छोड़कर, गांव छोड़कर। आप भी तो नहीं जाने देते अगर हम जिंदा होते आपके लिए। नहीं साहब, आस नहीं है आपसे, चिंता मत करना। आस होती तो इंतजार कर लेता। हाँ, कुछ दिन किया भी था हमने। धर्म में जो आ गए थे, परिवार मेरा है, घर बार मेरा है, उजड़ेगा तो बसाना भी मुझे ही है। कितनों का आशियाना बनाया, ऊंची ऊंची इमारतों को चमकाया, तो ये भी मुझे ही करना है। मेरे लिए तो जिंदा है ना मेरा परिवार। नहीं, मांगूंगा नहीं। मांगकर जीना ही तो नहीं आता। आता होता तो सैकड़ों किलोमीटर न चलता। क्या फर्क पड़ेगा जो मैं बैलगाड़ी में जुट जाऊं? नंगे पैर चलता, बस चलता चला जाऊं। 9 महीने के पेट से मेरी बीवी की रास्ते में ही जचकी हो जाए, वो रुकेगी नहीं। मेरी दुनिया में आए मासूम को लेकर घंटे भर में फिर चल पड़ेगी। हाँ, मेरी दुनिया, क्योंकि साहब आपकी दुनिया से अलग है मेरी दुनिया। मैं चल पड़ूंगा जुगाड़ की गाड़ी बनाकर, बीवी बच्चे को बैठाकर, खुद खींचते हुए। वो क्या है ना, आप लोगों की तरह मैं भी परिवार से प्यार करता हूं।
नहीं नहीं, मदद मत करना। मेरी औलाद चल नहीं सकती तो क्या क्या कहते हैं आप उसे? हाँ, दिव्यांग। मैं तो विकलांग ही बोलता हूं। लाद लूंगा कंधे पर झोली बनाए, नाप दूंगा दुनिया सारी, पर आप चिंता मत करो साहब, फिर भी हम मरेंगे नहीं। गिनती ही कहां है हमारी। चिंता मत करो साहब, हम मरेंगे नहीं। नहीं मरेंगे, आखिर कितनी बार मरेंगे? जानते हैं, सब जानते हैं। आज से नहीं, बहुत पहले से हम थे ही कहां कभी आपके लिए। घर होते तो जाते क्या कभी अपना देश छोड़कर, गांव छोड़कर। आप भी तो नहीं जाने देते अगर हम जिंदा होते आपके लिए। नहीं नहीं साहब, आस नहीं है आपसे, चिंता मत करना। आस होती तो इंतजार कर लेता। हाँ, कुछ दिन किया भी था हमने। धर्म में जो आ गए थे, परिवार मेरा है, घर बार मेरा है, उजड़ेगा तो बसाना भी मुझे ही है। कितनों का आशियाना बनाया, ऊंची ऊंची इमारतों को चमकाया, तो ये भी मुझे ही करना है। मेरे लिए तो जिंदा है ना मेरा परिवार। नहीं नहीं, मांगूंगा नहीं। मांगकर जीना ही तो नहीं आता। आता होता तो सैकड़ों किलोमीटर न चलता। क्या फर्क पड़ेगा जो मैं बैलगाड़ी में जुट जाऊं? नंगे पैर चलता, बस चलता चला जाऊं। 9 महीने के पेट से मेरी बीवी की रास्ते में ही जचकी हो जाए, वो रुकेगी नहीं। मेरी दुनिया में आए मासूम को लेकर घंटे भर में फिर चल पड़ेगी। हाँ, मेरी दुनिया, क्योंकि साहब आपकी दुनिया से अलग है मेरी दुनिया। मैं चल पड़ूंगा जुगाड़ की गाड़ी बनाकर, बीवी बच्चे को बैठाकर, खुद खींचते हुए। वो क्या है ना, आप लोगों की तरह मैं भी परिवार से प्यार करता हूं। नहीं नहीं, मदद मत करना। मेरी औलाद चल नहीं सकती तो क्या क्या कहते हैं आप उसे? हाँ, दिव्यांग। मैं तो विकलांग ही बोलता हूं। लाद लूंगा कंधे पर झोली बनाए, नाप दूंगा दुनिया सारी, पर आप चिंता मत करो साहब, फिर भी हम मरेंगे नहीं। गिनती ही कहां है हमारी। तो निश्चित रूप से पूरे देश से इस तरह की तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो काफी भावुक कर देने वाली तस्वीर है। और ऐसे में जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए एक संकट है, एक चिंता का विषय है। विनय, ये जो तस्वीर है वो काफी भयावह और काफी इमोशनल करने वाली, पूरे देश से वीडियो जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे थे। तो क्या ऐसे में सरकार को किस तरह के व्यवस्था तो लगातार सरकार कर ही रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इस तरह से जुगाड़ कर अपने अपने घर जा रहे हैं। देखिए, कहते हैं विकट परिस्थिति में धैर्य जवाब दे देता है। और ये जो रिपोर्ट आपने देखा, ये वही विकट परिस्थिति में जब धैर्य जवाब दे देता है, उसी का एक जीता जागता उदाहरण है। क्योंकि सरकार लगातार लोगों से आह्वान कर रही थी कि आप जहाँ हैं वहीं रुकिए, हमारे द्वारा जिस राज्य में आप फंसे हुए हैं वहाँ आपके सभी संसाधनों का व्यवस्था किया जा रहा है। लेकिन लोग ऐसे घड़ी में हड़बड़ा से गए और घबराहट में लोग जैसे हुआ, कोई साइकिल से, कोई पैदल, कोई रेलवे के पटरियों के सहारे, तो कोई मोटरकार से। लेकिन जो लोग मोटरकार से पहुंचे शायद वो पहुंच गए, जो साइकिलों से पहुंचे शायद वो भी पहुंच गए।
लेकिन जो जुगाड़ गाड़ी या व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं के माध्यम से पहुंचने की होड़ में थे, उन्हें ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। हर सरकार अपनी ओर से प्रयास कर रही थी कि जो भी प्रवासी लोग हैं, प्रवासी मजदूर हैं, उन्हें कोई समस्या ना हो। लेकिन सरकार है साहब, सरकार योजना बनाती है, घोषणाएं करती है, और अमली जामा पहनाना जो नीचे की व्यवस्था है, कह सकते हैं कार्यपालिका है, वो ही अमली जामा को पहनाती है। तो कार्यपालिका तक सरकार के द्वारा भेजे गए संदेश पहुंचने में तो समय नहीं लगता, लेकिन जमीन पर उतारने में इसे समय लगता है, व्यवस्थाओं को बेहतर करने में समय लगता है। और यही समय लोगों के पास नहीं था, जिसलिए लोगों को ऐसे मार्मिक दृश्य लगातार देखने पड़ रहे हैं। चलिए विनय, बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी जो भी लोग दूर दराज में फंसे हुए हैं, उनसे हम अपील करते हैं केबीसी के माध्यम से कि सरकार के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं या फिर जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, थोड़ा धैर्य रखें, ट्रेन से ही घर वापस आए। इस तरह पैदल और बेबसी का सहारा लेकर घर से न निकले। आपको दिक्कतें हो सकती हैं, आपको परेशानी भी हो सकती है, आपको कई तरह के समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। ऐसे में लगातार सरकार की ओर से अपील की जा रही है कि आप जहां हैं वहीं रहें, अन्यथा जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, आपका भी नंबर आएगा, आपकी भी बारी आएगी। आप संयम बरतें, तभी इस मुश्किल घड़ी से आप निकलकर अपने घर वापस आ सकते हैं। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, तभी इस संक्रमण से बच सकते हैं। नमस्कार।